खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। भजनलाल सरकार में कृषि मंत्री रहे किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार है। किरोड़ीलाल मीणा ने खुद से इस्तीफे की सार्वजनिक घोषणा कर दी है, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं सरकार की ओर से दी गई है, ना ही उनकी जगह किसी दूसरे को कृषि मंत्री बनाया गया है। बीजेपी के कई नेता किरोड़ीलाल मीणा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बीच में दिल्ली दौरे पर गए किरोड़ीलाल मीणा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि किरोड़ीलाल मीणा को जेपी नड्डा ने 2 ऑफर दिया है। पहला है राज्यपाल बनने का और दूसरा इस्तीफा यहाँ पर अपने पद पर ही कायम रहने का। तो इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार है। सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, और नहीं मंजूर किया गया है तो क्या आगे की प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है। और महत्वपूर्ण सवाल तो ये भी हो चला है कि जिस तरीके से 2 ऑफ़र दिया गया है तो क्या किरोड़ीलाल मीणा ऑफ़र को स्वीकार कर लेंगे। पहला तो ये दिया गया है कि राज्यपाल बने या फिर पद पर कायम रहें। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सोमू आनंद मौजूद हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। सोमू के पास ले चलते हैं। सोमू, ज़रा बताएं दर्शकों को कि क्या बात हुई कल जब मीणा दिल्ली पहुंचे, क्योंकि मुलाकात उन्होंने जेपी नड्डा से की है। सोर्सेज हमारे कह रहे हैं कि जब मुलाकात हुई है तो नड्डा ने 2 ऑफ़र दिए हैं। क्या खास रहा कल मुलाकात में? बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि उनको इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा अपने फैसले पर कमोबेश अडिग नजर आ रहे हैं। हालांकि 10 दिन का वक्त दिया गया है और 10 दिन के बाद दोबारा मुलाकात की बात कही गई है, लेकिन वहां से निकलने के बाद भी किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरह की बातचीत की है उससे यही लग रहा है कि फिलहाल वो अपना इस्तीफा वापस लेने के मूड में नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में संगठन में या फिर और कहीं उनके लिए कोई दूसरा रास्ता तलाशा जाता है? राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी खूब है। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा ऐसे नेता हैं जो इससे पहले भी एक बार मंत्री बने हैं और एक बार इनकी पत्नी मंत्री बनी है, यानी कि 3 बार का सफर रहा है इनके परिवार में, अगर देखें इस तरह से विभागों के जिम्मेदारी का। लेकिन तीनों ही बार कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वो इस्तीफा हो चुका है। जब ये पहली बार मंत्री बने थे, वसुंधरा राजे की सरकार थी, उस वक्त भी इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में जब निर्दलीय जीत कर आई थी इनकी पत्नी, वो अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। और अब किरोड़ीलाल मीणा ने फिर से भजनलाल सरकार में इस्तीफा दिया है। तो जाहिर है किरोड़ीलाल मीणा का टेम्परामेंट जो है वो बिल्कुल अलग है और उसी आधार पे वो काम कर रहे हैं। कई सारी वजहें जो है उनके इस्तीफे के पीछे गिनाई जा रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या उनको बार बार जिस तरह से मान मनोबल करने की कोशिश की जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और मुख्यमंत्री तक उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वे अपना इस्तीफा वापस लेंगे? इसके मायने क्या निकाला जाए सोमू आनंद? जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि मान जाएं और लेकिन नहीं मान रहे हैं, इस्तीफे देने पर दे दिया है, अड़े हुए हैं कि साहब वापस नहीं लिया जाएगा। इससे क्या संदेश निकल कर सामने आ रहा है और क्या मायने इसके समझें? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त पोर्टफोलियो का वितरण हुआ था, जिस वक्त विभागों का बंटवारा हुआ था, उसी वक्त से किरोड़ीलाल मीणा नाराज चल रहे हैं, ऐसा बताया गया था। तो जाहिर है कि उसके बाद कई तरह की खबरें जो है वो तैर रही थी और धीरे धीरे उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने चिट्ठियां लिखी, चाहे वो पट्टों का मामला हो या फिर अन्य मामले हो, उसमें उन्होंने एक तरह से देखें तो विपक्ष की भूमिका में निभानी शुरू कर दी थी। तो जाहिर है कि एक तबका राजनीतिक हलकों में यह मानता है कि उनकी नाराजगी थी, उनको जो विभाग उनको मिलने चाहिए थे, जिसकी उनको उम्मीद थी, वे विभाग उनको नहीं मिले, इसलिए वे नाराज थे। और ये पार्टी संगठन को यह बताने के लिए कि उनका जो कद है वो किस प्रकार का है, उन्होंने यह कदम उठाया है। हालांकि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, ये सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा जानते हैं। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि अगर इन 7 सीटों में से जिसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने मुझे दी है, इसमें से कोई भी एक सीट हम हारते हैं तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। बार बार वे इसी को अपनी वजह बताते हैं, लेकिन लोग मानते हैं कि संगठन से सरकार से जो उनकी नाराजगी है
उसकी वजह से उन्होंने यह फैसला लिया है। और निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान के उस इलाके में जहां पर एक बहुत बड़ा मीणा वो वोट बैंक जो है वो किरोड़ीलाल मीणा के साथ में जुड़ा हुआ है, अन्य तबका भी जो है वो उनके साथ जुड़ता है, क्योंकि वो आंदोलन लगातार करते रहे। पिछली बार भी जब सरकार थी अशोक गहलोत की तो उन्होंने सड़कों पर खूब आंदोलन किया और इसकी वजह से उनकी अपनी एक यूएसपी भी है। इस यूएसपी को वो बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि जब सरकार का गठन हुआ उसके बाद आरएस मेंस की तारीख बढ़ाने के लिए जब छात्रों ने प्रोटेस्ट किया तो उनकी मांग को मंगवाने में भी किरोड़ीलाल मीणा ने अहम भूमिका निभाई। तो एक तबका यह भी कह रहा है कि वो सरकार में बहुत सहज नहीं थे, बहुत सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको इस फैसले पर पहुंचना था और अंततः इसकी परिणति यही हुई। निश्चित रूप से इसके लिए पूर्वी राजस्थान में कई तरह की संकटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी हो सकती हैं, खासतौर पर तब जब दक्षिण राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी ने आदिवासी वोट बैंक में अपनी दखल बढ़ाई है और पूर्वी राजस्थान में वो एक्सपैंड करने का सोच रही है। वहां पर सबसे बड़े बैरियर के रूप में किरोड़ीलाल मीणा वहां पर थे। अगर किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी जो है वो कायम रहती है जैसे कि चर्चा है, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सही कह रहे हैं आप सोमू आनंद। महत्वपूर्ण रहेगा क्या अब रुख रहेगा यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा का, क्योंकि सोर्सेज कह रहे हैं कि 2 ऑफर दिए गए हैं, क्या ऑफर स्वीकार कर लेंगे या फिर जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, अड़े हुए हैं किरोड़ीलाल मीणा। क्या रहेगा आगे, जानकारी आप पहुँचाइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।